अच्छा, मैं आपके सामने एक बार 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज करिए अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? अगर हम कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं तो बताइए हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया, ए बी सी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इसका मीडियन लेते हैं, मीडियन, तो क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर भी होता है उसका मीडियन, राइट। अगर मैं इसकी साइड को एज्यूम कर लेता हूँ ए, क्या एज्यूम कर लेता हूँ? ए, तो भाई इक्विलेटरल है, ऑल साइड इक्वल। तो अगर ये मीडियन है तो ये साइड कितनी हो जाएगी? क्लियर है? तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी? तो √3/2 है, एग्जैक्टली ये आएगी। बोलो ये से नो। अब मीडियन है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? और ये एंगल कितना होगा? और ये, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलेटरल के ईच एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, है ना। अब ये सस्पेंस समझो, इसका मतलब क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। जैसे हमने लिया tan, ठीक है, 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू। अब इस बात को समझिए, tan 60 का मतलब, अब ये ट्रायंगल उठा लो, इसमें tan 60 आराम से दिख रहा होगा। तो tan 60 की वैल्यू क्या बनेगी? √3/2 a/2, राइट। 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल, तो sin 60 की वैल्यू क्या आई? √3 आई। यानी कि tan 60 की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है? √3 होने वाली है बेटा, चाहे साइड कुछ भी हो जाए, a की वैल्यू कुछ भी हो जाए। बताओ ये वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल कैसा भी हो, अगर डिग्री कितना है? 60 है, तो tan 60 की वैल्यू हमेशा कितना आएगा? √3 इतना आएगा, √3। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू बात कर लेता हूँ, tan 30। देखिए tan 30 परपेंडिकुलर एंड बेस, बोलिए क्या हो जाएगा? तो a/2 अपॉन √3/2a। सो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, कुल मिला के क्या है? 1/√3। यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3। ठीक है। अगर एजम्पशंस की बात करें, इस तरह sin 30, cos 30 सभी निकाल सकते हो। अगर एक 60 पता चला तो इसकी हेल्प से सभी निकालेंगे 60 वाले। अगर एक 30 का पता चल गया तो इसकी हेल्प से सभी निकालेंगे, 30 वाले नहीं निकालेंगे क्या? भाई एक दिया जाता है तो अदर 5 निकालना हमें आता है कि नहीं आता है? आता है, तो उसी के हेल्प से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो इस ट्रायंगल के हेल्प से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये, इसी तरह हम 45 को डिवाइड कर लेंगे। 45 भी किसी न किसी ट्रायंगल का एंगल 45 बन सकता है, यानी 90 का हाफ 45 है। तो वहां से भी हम कुछ कहा नहीं कर सकते। कहने मतलब ये है कि हमारे पास जो मेन डिग्री होते हैं कौन कौन से? 0, 30 डिग्री, ठीक है, 45, 60 और 90, ये जनरल डिग्रीज जिनकी वैल्यूज मुझे याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं आया? अब हम इस तरह निकालने नहीं बैठेंगे, ये हम बता रहे हैं बेसिक फंडामेंटल, जिसकी भी हेल्प से हम लोग निकालते हैं ना, ये निकाल सकते हैं जब भी कभी कन्फ्यूजन आए तो। लेकिन हम ऐसे निकालने थोड़ी बैठेंगे, इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? सीधे याद कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो समस्या ये है, याद करने के फंडामेंटल को समझिए कैसे याद करेंगे। जैसे हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये अपने पास है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। चलो इसका एक रूल बना लेते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। हमने क्या बोला? हर एक एंगल का अगर कोई एक वैल्यू हमें पता चल जाए, चाहे साइन की पता चल जाए, चाहे कॉस की पता चल जाए,
चाहे tan की और चाहे cot की और चाहे sec और cosec। अगर एक पता चलेगा तो उसकी हेल्प से हम सभी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो चाहे जिस मेथड से निकालो, चाहे ट्रायंगल रूल से निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, या फिर तिगड़म भिड़ाकर, जैसे कभी हम तिगड़म भिड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए इस बात को कैसे। हमारे पास साइन थीटा निकालना है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ समझते हैं 4 में 0 में 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, स्क्वायर रूट करेंगे क्या आएगा 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, सिंप्लीफाई कर लो, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, रूट 3/2 एंड 1। कहने मतलब इसकी हेल्प से तुम इसको आराम से याद कर सकते हो। बोलो याद हो सकता नहीं याद हो सकता? याद हो गया कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। याद रखो हमेशा, क्या साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, 1। रियलिटी में, ठीक है, रियलिटी में साइन की वैल्यू देखोगे ध्यान से तो इंक्रीज होती जा रही है ना, नहीं समझ में क्या बात आ गई। और कॉस की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अनुभव करो, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। अब ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। बताओ याद रहेगा। अब उसके बाद अभी मैं 0 से 90 के बीच की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan 0 की वैल्यू, हम जानते हैं tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन, इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड कराते जाओ और कुछ नहीं करना है। तो 0 में 1 से डिवाइड कराएंगे 0, इसमें डिवाइड कराओ, इसमें डिवाइड कराओ, इसमें और इसमें, ठीक है, नॉट डिफाइन है कि नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, तो बस उल्टा करते जाओ, नॉट डिफाइन, √3 1, 1/√3 0। अब सेक जानते हो किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी कॉस को उल्टा करो 1, है ना। और कॉसेक जानते हो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा करो, अगर हमें साइन और कॉस याद हो जाए तो हमें लगता है और भी इजी है निकालना सबको, है ना। साइन याद हो जाएगा तो कॉस याद करने में क्या जाता है, तुरंत ही उल्टा कर दो, एक सीरीज उल्टा हो जाती है और कुछ नहीं है। तो साइन कॉस याद हो जाती है, मुझे लगता है पूरी सीरीज आराम से याद हो जाती है। तो तुम्हें ये सीरीज पूरी याद रखनी है बेटा, 0 से लेकर 90 तक की सीरीज अभी याद रखनी है, बाद में 0 से लेकर 180 तक तुम्हें याद कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें तुम्हें ट्रिक सिखा देंगे कैसे 180 भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर 90 याद है हम तुम्हें सिंपल ट्रिक सिखा देंगे तो 180 तक का तुम आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 180 क्या, दुनिया का कोई भी एंगल आएगा आराम से निकाल लोगे, है ना। दुनिया का कोई भी एंगल मतलब नहीं, जो इनके पैटर्न में आते होंगे उन्हीं के, है ना, जनरल एंगल के पैटर्न में। बाकी निकाला सभी का जा सकता है, एक टेबल दी जाती है उसके हेल्प से सभी को निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हर एक पॉइंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब मुझे बताओ ये याद रहेंगे नहीं याद रहेंगे, अरे बोलो, याद रहेगा, सबको याद रहेगा बेटा, बालकों कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार देख लो किसी कोई दिक्कत हो तो। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, इनके क्वेश्चन समझते हैं कि इनके क्वेश्चन कैसे लगेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया जाएगा साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, मान लो ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू, अब मल्टीप्लाई कर लो 3/4, 1/4, एक्चुअली 4/4 बना 1। आगे जाओगे 11th क्लास में तो साइन
थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 30, 60 प्लस 30 दैट इज 90 और 90 की वैल्यू साइन में कितनी होती है 1, सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग ये फॉर्मूला नहीं सीखे हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाना होगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें डील करना है। कर पाओगे ना सभी लोग? एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए छोड़ूंगा। रब कर दूं? 0 से थीटा जो है 90 के बीच में है ना। क्वेश्चन बोला है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बोला है थीटा की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? थीटा की। इधर समझिए बातों को। अगर मेरे पास है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2, एग्जैक्टली 1/2 आएगा। सुनिए पहले बातों को। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू बनेगा प्लस माइनस 1/√2। अब दो पॉसिबिलिटीज आ गई, एक प्लस और एक माइनस। इसका मतलब मेरे पास आया दो मान, एक cos थीटा इक्वल टू प्लस का 1/√2, एक cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/√2। अब शर्त ये है, हमने मान तो याद किया है प्लस का, हम माइनस का मान तो याद किए नहीं है। अब क्या होगा? क्या माइनस का मान cos में होता नहीं है क्या? बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। पक्का? पक्का नहीं बता हो सकता है। तो शर्त यह है कि 0 से 90 के बीच में क्या cos का मान माइनस में होता है क्या? अभी हमने 0 से 90 के बीच में मान दिखाएं, क्या वहां पर cos का मान माइनस में मिला क्या? बोलो, नहीं मिला। इसका मतलब क्या पता चल रहा है? हम इसको क्या कर देंगे? क्यों नेगलेक्ट करेंगे? क्योंकि हम सीधे बोलेंगे 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसके लिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक क्वाड्रेंट रूल तुम्हें सिखाऊंगा ताकि तुम समझो कि किस क्वाड्रेंट में जाने के बाद कौन निगेटिव होता है और कौन पॉजिटिव रहता है विद रीजन, ठीक है। तुम्हें समझ में आएगा, बात सबको समझ में आ रही है? तो फिलहाल के लिए ये मेरा जो निगेटिव में है इसको नेगलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे नेगलेक्ट क्यों किया जाएगा? क्योंकि 0 से 90 के बीच में ऑल एंगल क्या होते हैं? पॉजिटिव, कोई निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये निगेटिव भी हो सकता था अगर ये क्या होता? 0 से पाई होता। क्या होता? 0 से पाई, मतलब समझते हो 180। अगर 0 से 180 दे देते ना तो इसका भी मान लिखते हम और इसका भी मान लिखते। लेकिन हम खड़े कहाँ हैं? 0 से 90 के बीच में, तो वहां पर केवल पॉजिटिव वैल्यू होती है, कहीं निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। इसलिए इसको क्या किया जाएगा? नेगलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे पास क्या मान बन गया? cos थीटा इक्वल टू 1/√2। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि cos में 45 डिग्री की वैल्यू होती है। बोलो, समझ में आया? आ गया? तो हर एक बात के पीछे एक रीजन होता है बेटा, ऐसे कोई काम नहीं होता है, बात याद रखना। अगर ये 0 से 90 ना देता तो हमें सोचना पड़ता, ठीक है। आइए 1B में आइए, सॉरी 10.2 में आइए। तो 10.2 के अब ये बताओ 8th नंबर तक क्वेश्चन आरडी खोलिए, है ना। और 10.2 पे आइए और बताइए क्या 8th तक के नंबर क्वेश्चन लगेंगे या नहीं। एक दो और बता दें क्या इस टाइप क्वेश्चन? भवानी लग जाएंगे कि बता दें? अच्छा, घर पे देखोगी, आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो पूछोगी। चलो ठीक है, मान लिया। तो कहाँ तक आ जाएंगे जरा ये देखो। हाँ, कहाँ तक आ जाएंगे ये देखो।
19 तक होने के चांस दिख रहे हैं ना, तो क्या किया जाए, 19 तक के आपके लिए छोड़ा जाए, ठीक है। अगर 19 लगने के चांस दिख रहे हैं 19 तक, तो आपके लिए एक बार छोड़ दिया जाए, आप लगाओ। तब तक हम 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके, 20 नंबर ध्यान दो। साइन 2 साइन 3x इज इक्वल टू √3 है। यहां पर क्या होगा, साइन 3x इज इक्वल टू √3/2। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? वैसे साइन में √3/2 बहुत सारी वैल्यू के लिए, लेकिन हम काम कहाँ कर रहे हैं, 0 से 90 के बीच में काम कर रहे हैं ना, इसलिए किसकी वैल्यू होती है साइन में, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू, बोलो अभी तो बताया, साइन 60 की। पीछे पलट के देखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, याद करा देंगे। अब बताओ यहां से क्या बनेगा आगे, 3x इक्वल टू 60। बताओ x इक्वल टू क्या बनेगा, 20 डिग्री बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलो इसको लगाओ, क्या है, 2 साइन x/2 इक्वल टू 1, यही है। कितना आएगा, x इक्वल टू 60। तुम्हारा समझ में आया, डिग्री नहीं आएगा, x इक्वल टू 60 डिग्री आएगा, सारी डिग्री है। किसकी, हाँ 30 डिग्री आएगा, तो x इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा ना। चलो कोई नहीं, समझ में आया नहीं आया, ओके बेटा। तुम्हें क्लियर है, नहीं कर पाए तो क्लियर भी है, कर भी नहीं पाए, बहुत सही। यहाँ पे ध्यान दो, तो साइन x/2 इज इक्वल टू कितना, 1/2। तो यहाँ से बनेगा क्या, साइन x/2 इज इक्वल टू, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो यहाँ से बनेगा x/2 इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। समझ में आया। अब मुझे बताओ, ये वाले क्वेश्चन 24 तक हैं, लगा सकते हो या नहीं, लगा सकते हो। अब आइए 26 नंबर में, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखना है, रख पाओगे, लगा लोगे। 26, जहां जहां थीटा है वहां वहां 30 रखना है, रख पाओगे ना। चलो आ जाओ 27, लगा पाओगे। बस a इक्वल टू बी इक्वल टू 60 मतलब क्या हुआ, ए भी 60 और बी भी 60, रख के लगाइए, क्या दिक्कत है। आइए 29 नंबर में, अब इसका हाल बताइए, लगा पाओगे या नहीं। क्या लगता है फिर आपको, आपके लिए छोड़ूं या मैं लगाऊं, आपके लिए छोड़ दिया जाए। क्यों भवानी हो, भवानी हो क्या, सॉरी भवानी है ना, आज अकेली हो, तो ठीक है फिर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये एक्सरसाइज। आगे और हिंट दूं कि आगे लगाओगे अपने आप से, आगे सिमिलर हैं, हिंट दें कि लगा लोगे, लगा लोगे ना। चलो हम्म, 29 ही तो भी पूछ रहा था, उस बुक में दूसरा है क्या 29।
उसमें अलग है क्या? इस साइन ए माइनस बी इसमें इक्वल टू अलग है, वो बोलो जरा, तुम बोलो अपना। अच्छा, इसमें लेवल 2 35 नंबर में है ना? बैठो बैठो बैठो। इस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 एंड साइन। क्या यार 15 को क्या लिखेंगे? 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, 45 में 30 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या है? 15। तो ए की वैल्यू मिली 45 और बी की वैल्यू मिली 30, बस रख दीजिए, आंसर आ गया। 60 माइनस 45 वो भी बन सकता है, आंसर वही आएगा। नहीं समझ में क्या? ओके, ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं। जब ट्राई ना लगे तो बताना, हम बता देंगे, है ना? चलो एक बात समझ लेते हैं, रब कर दूं, ये टाइम है समझ। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो, तो वही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री। वे एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सपोज दैट अभी इसको सेंस लगाइए, ये 90, ये तो फिक्स होता है, ये मान लो थीटा, तो बताइए कितना होगा? 90 माइनस थीटा। मतलब इस ट्रायंगल में ये दो एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? नहीं होते क्या? होते हैं। इनका मतलब इन दोनों का सम करेंगे क्या आएगा? 90 आएगा। कंफर्म है? तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब यहाँ से एक लॉजिक निकलेगा, अगर मैं ए बी सी नाम देता हूँ, चलो मैं निकालता हूँ, एक बार इस एंगल के थ्रू निकालता हूँ, एक बार इस एंगल के थ्रू काम करता हूँ, ठीक है? चलो मैं बात करता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आपका फॉर्मूला पता ना, परपेंडिकुलर अपॉन, तो बी सी अपॉन ए सी, राइट? बोलो। और यहां से अगर मैं देखूं cos 90 माइनस थीटा के, तो cos 90 माइनस थीटा के तो BC अपॉन BC अपॉन AC। बताइए दोनों वैल्यू सेम आई नहीं आई? आई। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? cos 90 माइनस थीटा। समझ पा रहे हो? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? साइन थीटा मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे समझिए, साइन और कॉस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं। आपने देखा होगा, एक बार टेबल को ऑब्जर्वेशन करो जो हमने बताया था। आप एंगल को सम करो, 0 में कितना ऐड कर दें कि 90 हो जाए? 90। तभी आपने देखा होगा cos 0 का मान साइन के 90 के इक्वल था, नहीं था क्या? था। 30 में कितना ऐड कर दें कि 90 हो जाए? तो आपने देखा था cos 60 का मान साइन 30 के इक्वल था, या बोल सकते हो साइन 60 का मान cos 30 के इक्वल था, है ना? नहीं समझ में आ रही क्या बातें? और 45 में कितना ऐड कर दें 90 हो जाए? 45। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम थी, 1/√2 1/√2, ठीक है? तो ये इसी लॉजिक से बनता है, क्योंकि वो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कहीं रूल फॉलो कर रहे हैं। बस समझ आ रही है? तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक बात मुझे और नजर आ रही है, क्या? जैसे इसको चेंज किया, वैसे अगर हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा लिया जाए, तो साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्या बनेगा? cos थीटा बनेगा। पक्की बात है ना? सिमिलरली जैसे मैंने इसको फॉलो किया, वैसे tan भी हो सकता है। tan को लेकर दिखाऊं, tan 90 माइनस थीटा बताओ। अब ये 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC। चलो tan थीटा लेके दिखाओ, सॉरी cot थीटा, cot थीटा लेकर दिखाओ, बोलो क्या बनेगा? AB अपॉन, क्या दोनों सेम है? मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम?
समझ में आया? इसका मतलब एक बात हमें समझ में आ रही है, tan चेंज हो रहा है कॉट में, साइन चेंज हो रहा है कॉस में, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू, है ना। तो बेटा यहाँ पे एक बात समझ में आ गई हमें, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस tan, है ना। तो ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन चेंज हुआ कॉस में और कॉस चेंज हुआ साइन में। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ से बात समझ में आई कि tan चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा tan में, ठीक है। अब यहाँ से सेक वाला बात कर लेते हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये होते हैं। बोलो समस्या आई क्या किसी को? तो 90 माइनस थीटा में चेंजेस सबको समझ में आ गई? कर पाओगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे तो कर पाओगे? एक दो क्वेश्चन उठाते हैं। कैसे? मैं इसके एक दो क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है ना। समझिए कैसे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमारे पास आया cos 37 डिग्री। क्या आया? cos 37 डिग्री अपॉन साइन, ठीक है, 53 डिग्री। अब मुझे ये बताना है इसका वैल्यू, और बहुत ही आसान है क्योंकि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री दिख रही है। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए दिख रही है क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? बोलो 90। बात समझ आ गया? पहचाना बड़ा आसान। तो मेरे सामने एक वैल्यू नजर आ गई, तो मैं किसी एक को चेंज कर लेना। तो इसको चेंज करेंगे साइन 90 माइनस, ऐसा करो कॉस 90 माइनस 90 में कितना माइनस कर दें कि 37 आ जाए? 53 अपॉन साइन 53। बोलो क्लियर है? अरे बेटा क्लियर है? ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसलिए हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 53 अपॉन साइन 53। अब यहां से क्या मिल गया बेटा? 1। नहीं समझ में आया? आ गया। यानी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री अगर लिखे रहे तो इनका आंसर अधिकतर 1 ही होता है। साइन और कॉस हो, tan और कॉट हो, और सेक और कॉसेक, अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखे हैं रेशियो में तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा कट पिट के, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तुम्हारे लिए। साइन 41 अपॉन कॉस 49। आंसर तो 1 ही आएगा, आंसर तो 1 ही आएगा क्योंकि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? हैं? तो साइन होता है कॉस में चेंज, एंगल एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स वैल्यू कितना आएगा? 1। करके देख सकते हो? ऐसे ही होगा। नहीं कर पाओगे? कर लोगे? ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड, इसके अगले एक्सरसाइज में जो मुझे क्वेश्चन मिलेंगे वो मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्री से मिलेंगे, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक ना। तो एक बार खुद से डिस्कस करके क्वेश्चन लगाना लगेंगे। चलो एक्सरसाइज खोलिए, 10.3 खोलिए बेटा। क्या लग रहा है? ट्राई करना चाहोगे? हाँ, ट्राई करना चाहोगे? तो एक बार ऐसा करना, ट्राई करके आना, है ना। और कल आके क्वेश्चन डिस्कस करने दोनों एक्सरसाइज के, ठीक है? ठीक है बेटा।